सुदामा बहुत गरीब हो गए, गरीब लोगों और लिखा कि दिन भर बेचारे द्वार द्वार और दाना ना चिल्लाते गरीब हो गए, इतने गरीब हो गए। सुदामा दिन प्रतिदिन द्वार द्वार पर जाते हैं, भीख मांगते हैं, लाते हैं घर के लिए, लेकिन भैया कोई भीख भी नहीं देता। भगवान करे किसी को गरीबी न दे। सुदामा पर इतनी गरीबी है लोगों मिले तो नमक नहीं, जो नमक मिले तो पता नहीं। तू घरों मांगे 10 घरों मांगे, लोटा भर सुदामा पर इतनी गरीबी है, द्वार द्वार पर जाते हैं, घर कर जाते हैं, भीख मांगते हैं, कहते हैं भैया तुम्हारे घर में अगर कुछ हो खाने के लिए दे दो भैया, हमारे घर में मेरे बच्चे भूखे हैं, मेरी रानी ने 3 दिन से आज भोजन नहीं किया, घर में भोजन नहीं बना है। जिसके द्वार पर जाते हैं वही मना कर देता है, भगा देता है, द्वार से ढकेल देता है। सुदामा कहते हैं दर दर आज सुदामा रहे हाथ फैलाए, कोई गरीबी ने मेरी आकर कर दो आज सहाय, हमें कोई पैसा दे दो, हमें कोई पैसा दे दो, हमें कोई पैसा अगर कोई मेरी परेशानी समझता हो तो हमें 1 रुपए से 10 रुपए जितने आपके बनते हो उतने दे दो, मेरे घर में भोजन नहीं बना है। आज सुदामा घर घर घूमे हाथ फैलाए, 3 दिन आ गए, 3 दिनार में भोजन नहीं बना, अगर कोई गरीब होता है उसे कोई नहीं साथ देता है। किसी के घर में अगर बेटी जवान हो, घर से गरीब हो तो कोई साथ नहीं देता है। अगर सभी लोग थोड़ी थोड़ी मदद कर दें, थोड़ा थोड़ा से बहुत कुछ हो जाता है। लोग कहते हैं कि एक काम बहुत बड़ी ताकत होती है, लेकिन 100 रुपए से बहुत इकट्ठे हो जाते हैं और एक के लिए वर्षें बीत जाते हैं, लेकिन नहीं कर पाता है। सुदामा रो रहा है, मेरी रानी रोते घर में, मेरे पैसा नहीं पासा,
आज मेरे भैया सदामा रोते हैं, कहते हैं हमें कोई पैसा दे दो। आज घर घर पे जाते हैं लेकिन कोई आटा नहीं देता है। लेकिन भैया इधर पत्नी जिसका नाम था सुशीला, आज वो रो रही है, कहने लगी सैया घर में कई दिन हो गए हैं, भोजन नहीं बना है। साजन नाम बताओ। पूजा। और पूजा हमारी बहन जी की तरफ से जो 50 रुपये सम्मान कर रही है, भगवान इन्हें सुख शांति प्राप्त करता रहे। नवलदे भैया तुम। और सुनील यादव की तरफ से 21 रुपया जो हमें सम्मान कर रहे हैं, भगवान इन्हें इसी तरीका से आगे के लिए बढ़ाता रहे। और प्रियांशी यादव 101 रुपया से जो हमें सम्मान कर रहे हैं, भगवान इन्हें इसी तरीका से सद्बुद्धि प्राप्त करता रहे। स्टाफ को सबको 100 रुपया। और 5 लोग हैं। हाँ 5 लोग हैं। और लो भैया अपनी दक्षिणा। और हमारी बहन जी जो 100 रुपया सभी लोगों के लिए जो हमें सम्मान कर रही है, नवलदे मैया 500 हम लोग। अच्छा, और इसी बीच में ममता यादव जी सभी शास्त्रियों के लिए 100 रुपया सम्मान कर रही हैं। रविंद्र शास्त्री के लिए, मनोज शास्त्री के लिए, बाबा जी के लिए, चिमटा वाले के लिए, ढोलक वाले के लिए, यानी सभी लोगों को। और 500 रुपया मंगल दास बाबा जी और गिरजा दयाल ले अपने 500 500 है। अच्छा 100 के पिता स्वर्गवास से और 500 रुपया कथा में दान किए। अच्छा, कथा में दान कर रहे हैं, भगवान इन्हें सुख शांति प्राप्त करता रहे। और मेरे भैया ये 500 पहले है कि उठाए लो जो अलग में। भगवान इन्हें सुख शांति प्राप्त करता रहे, इसी तरीका से आगे के लिए बढ़ाता रहे। और सभी कलाकारों को हमारी नवलदे में ये 100 रुपया सम्मान कर रही है और 100 रुपया ममता यादव जी सम्मान कर रही है। धन्य है हमारी छोटी बहन। हम जब से यहाँ पर आए हैं कभी मैंने ये नहीं सोचा है कि यहाँ पर मेरा घर नहीं है। बहुत मेरी बहन ने मुझे सपोर्ट किया है, किसी बात की परेशानी नहीं होने दी। भैया तो पहले थोड़ी देर के लिए पहले कथा में गौर करें, उसके बाद बहुत सुंदर आप लोगों के लिए इधर भागनी जो है सुधामा की पत्नी घर में रो रही है, कहती है अरे भागनी घर में रोवे। आज पत्नी सुशीला जो है वो घर में रोने लगी। अरे भागनी रो रही घर में, कर कर समय सुधामा की पत्नी रोने लगी, हम पर गरीबी है कोई साथ नहीं देता है। अरे समय
सुशीला रोती है अब अग्नि मैया मरी जाती अब अग्नि मैया मरी जाती अरे होगा मेरे उठते चले चले समय पर सुशीला रोती है कहती है गरीबी आई गई भरसार गरीबी आई गई भरसार रूठ गए मोटे करसार रूठ गए अरे धोपड़ी टूटी अरे धोपड़ी टूटी घर में तन तन समय पर आज सुशीला रो रही है रोती है आए भरती है कहने लगी साजन हमारे ऊपर बहुत गरीबी है सुधामा कहने लगा है प्यारी इसमें तुम्हारी कोई कमी नहीं है सुशीला कहने लगी शायद हमने कोई पाप किए हो लेकिन भैया सुदामा कहने लगे ऐसी बात कुछ नहीं है सुदामा बोले हैं सुनो रानी रोए सुदामा कहे सुशीला मैंने हर से कपट किए रानी तुम्हारी इसमें कोई गलती है कोई गलती नहीं तुमने कुछ पाप नहीं किया हमने श्याम सुंदर के साथ में कपट किया चलो रोए सुदामा कहीं नाम हर से कपट किए ताई कारण मेरी प्यार मोहन ने श्रापों दे दियो कहने लगे सुदामा तुमने कुछ नहीं कहा तुमने कुछ नहीं किया है पाप हमने जो है भगवान से कपट किया सुशीला कहने लगी तुमने क्या किया कहा है हम जो गुरु के यहाँ शिक्षा ग्रहण कर रहे थे उसके बाद गुरु मैया ने चना देकर के सुदामा को भेजा था वो मैं ही सुदामा हूँ और मैया ने तो ये कहा था कि तुम दोनों भैया मिलकर खा लेना लेकिन मैं ऐसे पापी रहे हैं जो मैंने छुप के खा लिया श्याम ने मुझे श्राप दे दिया है इसीलिए मैं गरीब हो गया रानी सुशीला कहने लगी अगर ऐसी बात है तो तुम चिंता न करो जब तुम्हें श्रापकारी भी है तो श्रापहारी भी है तुम श्याम सुंदर के यहाँ पर चले जाओ अपनी गलती की क्षमा करो सुदामा कहने लगे रानी इतने दिन बीत गए हैं गरीबी में और भीख मांगते समय काट लेंगे अब हमें मत पठाओ रानी कहने लगी तुम द्वार द्वार पर जाते हो भीख मांगते हो दूसरे के घर पर जाते हो इससे तो अच्छा अपने घर पे चले जाओ लोगों इस गरीबी में कोई साथ नहीं देता है कहा है कि ठीक है
उसी समय सुदामा कहने लगे रानी हमें मत भेजो। सुशीला कहने लगी नहीं साजन तुम चले जाओ। सुदामा कहने लगे रानी एक बात सुनो, गुरु मित्र के यहाँ अगर कोई रानी उसी समय रानी कहने लगी साजन मांग तो हमने आज मेरे भैया सुशीला कहने लगी साजन तुम चिंता न करो और भेंट के लिए हम लेकर के आते हैं। आज सुशीला चली है मांगने के लिए, जिस घर पर जाती है सोई मना कर देते हैं, कहते हैं कि तू कल ले गई और आज फिर लेने आ गई। सोई हाथ फैलाती बहन मेरे पति द्वारिका के लिए जा रहे हैं, श्याम सुंदर के यहाँ कुछ भेंट के लिए हो जाए। दौड़ दौड़ जाती है लेकिन कोई उसे नहीं कुछ देता है। गरीबी के बहुत बुरे दिन होते हैं, जिन पर गरीबी आती है तो वो ही जानते हैं। लिखा टोटा किसी के मत ना ये सबसे बड़ो है टोटा और लोचा गुंडा नाम धराए बेईमान बनाए दे टोटा। टोटा कहते हैं गरीबी के लिए, कमजोरी के लिए कि किसी पे ना आए भगवान, क्योंकि इसमें लोग खाली और 20 रुपया शाहजहांपुर की तरफ से हमारे भैया जो सम्मान कर रहे हैं, लेकिन भैया हमें जो दे रहे हैं आज सुशीला कहती है ऐसा होता है किसी गरीब के गरीबी होती है, उसमें सब लोग अधिकार जमा देते हैं, नेक बात में लड़ाई लड़ बैठते हैं, कोई बात होती है तो उसे फंसा देते हैं। क्यों? वो गरीब है, कुछ कर नहीं सकता। आज मन में सुशीला सोचे चलो हम सहेली के घर गए और पाए दर्द गोरों से हम कटवा
अमीर लोग नहीं देंगे। हमारी एक सहेली है जो बहुत गरीब है और गरीब को दुख गरीब ही जानते हैं लोगों को। आज सुशीला सोचे मन में करे विचार सुशीला हम सहेली के घर में और बाकी घर में आज के समय कछ में पर कई पास में आई और हाथ जोड़ के आग बहन के रोए मेरा सुनाई। सुशीला पहुंची कहने की बहन हमारे पति द्वारका के लिए जा रहे हैं, तुम्हारे घर पे कुछ हो तो दे दो। उसके घर में थोड़े चावल रखे थे, कहने लगी बहन चावल तो नहीं है, चावल तो टूटे हुए रखे हैं, अगर तुम सहेली के ले जाना चाहो तो ले जा सकती बहन, मेरे घर में भी कुछ नहीं है बहन। तो कहने लगी बहन ले दो, लेके चावल आज मैया लौट के आई। टूटे चावल लेके सुशीला वापस पास आई और आज सपनी को भेज रही है रही खूब समझाए। आज सुशीला लेकर के चावल आई और अपने पति से कहा है कि लो भेंट के लिए मैं ले आई। और सुदामा से पत्नी कहने लगी कि जाओ तुम श्याम के लिए कुछ नहीं हमारी तरफ से प्रणाम करना। और काय सुशीला ने श्याम से नमस्ते कहिए उन्हें संगे बुलाए के पत्नी कहने लगी अपने पति से कि देखो तुम चले जाओ द्वारका में और उन्हें संग में लेकर के आना है। ऐसा ही नहीं सुदामा चलती है चावल चलती है चावल चलती है चावल आते आते जाते हैं गोविंद के गुण गाते हैं।
श्याम सुंदर के यहाँ पर सुदामा चावल लेकर के जाने लगे, सोचने लगे चलो अब हम जाएंगे। लेकिन भैया सुदामा आगे बढ़ते जा रहे हैं, मन में सोचने लगे हैं चलो अब श्याम के दर्शन करेंगे, बहुत दिन हो लोगों, गरीबी ऐसी भगवान किसी को गरीबी ना दे। आज श्याम सुंदर के यहाँ पर सुदामा जाने लगे हैं और इतने थक गए हैं, चलते चलते सो जाते हैं। ऐसा ही नहीं, सुदामा चलते चलते सो जाते हैं और बताया है सुदामा का हाल क्या था। पाए पिवाई फटी पिपड़ के और नंगे पैर धाए और चलते चलते आज सुदामा मान बन में आए। और दुबारो छोड़ कन्हैया तेरे जोर सुदामा एक वृक्ष में बैठ गए, श्याम सुंदर के गीत गाने लगे। श्याम मैंने बहुत गरीबी भीख मांगी है, आज मैंने रानी के कहने से तुम्हारे द्वार पर आ रहे। श्याम हमारी खबर लेना, क्यों हम जानते हैं कि हम गरीब हैं तो मेरी कोई नहीं सुनता। श्याम अब सुन ले लो बंसी वाले तेरो ले लो ओटा, अब सुन ले लो बंसी वाले तेरो ले लो ओटा, और अब तुम आए बचा हो राज तुम मानो मेरे। और सुदामा महान में जाकर के सो जाते हैं। श्याम सुंदर को अगर पता चला है कि मेरे मित्र सुदामा आ रहे हैं तो अपने दूतों को भेजा है कि जाओ सुदामा को मेरी इस द्वारकापुरी में लेकर के आओ। तो उसी समय द्वार पार जाते हैं, सुदामा को लेकर के आए हैं द्वारका नगरी में, और जैसे ही द्वारका नगरी में आए हैं तो सुदामा खड़े हुए, आंख खुली है, सोचने लगे अब कहाँ है। द्वारकापुरी देखी है तो बहुत खुश हुए, द्वारपाल से कहने लगे भैया द्वारकापुरी यही है। कहाँ यही कन्हैया कहाँ है, कहाँ है जो सीधे चले जाओ, सीधे जो ऊंची सी हवेली देख रही है वही श्याम की है। मेरे भैया अब सुदामा को खबर, सुदामा ने कहा है कि जाओ भैया, पहरेदारों से कहा है कि जाओ श्याम को कह देना कि तुम्हारे बचपन के मित्र आए हैं। श्याम को जैसे ही खबर लगी है तो श्याम वहां से भाग खड़े हुए लोगों, रुक्मिणी के साथ में श्याम सुंदर बैठे थे, सुना है कि सुदामा आ गए तो इतनी तेजी से भागे हैं, श्याम का पीतम्बर गिर गया, उसे भी नहीं उठाया लोगों। और लिखा भी है दोनों दौड़े दोनों लिपटे, कौन से कौन मिलाए, रापिंद्र नाई समझ पाई उन दोनों में पहले।
दोनों तोड़े तो बोल अब प्रेम सोच से कौन मिला रात में आई समझ श्याम आज भागे सुदामा को एकदम गले से लगा दिया भैया आ गए खींचते हुए श्याम सुंदर और सुदामा को वहां पर लगे शयन कक्ष में जाए रुक्मिणी के अलावा श्याम के अलावा और कोई दूसरा नहीं जाता था वहां पर जाकर के बैठा लिया सुदामा को भैया बैठा दिया है और सुदामा की हालत देखी है कन्हैया ने ऐसा ये सुनो क्या किया कांटे निकालते जाते हैं और फूल झालते जाते हैं श्याम सुंदर अपने मित्र सुदामा के चलते चलते पैरों में जो कांटे लगे थे वो अपने जीभ से पैरों को चाट के जीभ से साफ कर रहे हैं कांटों को निकाल रहे और यहाँ तक लिखा देखा है तो वो कांटे निकालते जाते हैं और फूल झालते जाते हैं गंगा जल के बदले में आंसू को डालते जाते हैं और सुनो देखेंगे सुदामा की दीन दशा करुणा करेंगे करुणा रोए पानी परा तो को छुआ नहीं गंगा के जल से लिखा सुदामा की जब गरीबी देखी है हालत देखी है श्याम ने आंसू डालते जाते हैं पर यहाँ तक लिखा लोगों सुदामा की दीन तथा करुणा कर करुणा रोए पानी परा तो को छुआ नहीं नैनों के जल से पग धोए आज मेरे भैया आज और इतना दुख देखा है तो श्याम सुंदर ने सुदामा को पास बुलाया कहा भैया कुछ भाभी ने मेरे लिए भेजा सुदामा शर्म के काजे जो चावल लेके गए थे वो अपनी बगल में दबा लिए सोचने लगे भैया कुछ नहीं भेजा श्याम कहने लगे तुम इतने गरीब हो गए लेकिन तब भी तुम अपनी छिपाने से आदत से बाज नहीं गए श्याम ने जबरदस्ती जो लेके चावल गए थे वो छीन लिए और माताएं चावल लाई हो तो यहाँ पर एक जगह पर रखते लाई नहीं लाई तो क्यों तुम्हारे यहाँ झांकी को तो है मना है होती नहीं तो इसलिए झांकी में चलते तो कोई बात नहीं लाई हो तो इधर रख दे यहाँ कोई सांप तो श्री कृष्ण जी के परिचित महाराज कोई बोरी वोरी लाया उसमें कट्टे में डलवा लो यहाँ पे मन रखो बहुत हो जाएंगे यहाँ पे मत रखो उधर रखो श्री कृष्ण जी के बेटा इधर मत लाओ कट्टा आ जाए उसमें दे दियो बैठे रहो हम बता देंगे श्री कृष्ण जी के मित्र मिलने सुदामा जी आए चावल मत फेंको चावल खान है फेंके नहीं जाते हैं तो श्री कृष्ण जी के मित्र मिलने सुदामा जी आए ऐसे ही कट्टे में डाल दो जो भी है कट्टे में डाल दे वो पन्नी से हाँ मिलने सुदामा
नेत्र मिलने पहली मुट्ठी भरनी श्याम भरी दियो एक लोक मिलने सुदामा दूसरी मुट्ठी भरली श्याम भरी दिए दो लोग मिलने सुदामा मिलने सुदामा तीसरी मुट्ठी भरली श्याम भरी रोटी मेरी दो हाथ मिलने सुदामा जी के मिलने सुदामा आज जैसे ही तीसरी मुट्ठी भरनी चाहिए रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया श्याम कि तुम क्या कर रहे हो, तुम खुद बेचारी हो रहे हो। श्याम कहने लगे रुक्मिणी तुमने मेरा हाथ थाम लिया, हमारे दिल में तो बहुत अरमा थे कि अपने मित्र को कभी गरीब नहीं रखेंगे, काहे तुमने मेरी आशा को तोड़ दिया। कोई बात नहीं, जो सुबह हुआ है तो श्याम सुंदर ने 2 लोग दे दिए हैं सुदामा के लिए, तीसरे लोग देने के लिए तैयार थे। रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया कि श्याम तुम दूसरे को राजा कर रहे, अपने आप से निकाल कर रहे। श्याम ने कहा रुक्मिणी तुमने मेरी आशा को पूर्ण नहीं होने दिया, इसलिए कोई बात नहीं। सुदामा मन में विचार करने लगे हैं, सुबह हुआ बड़ा भोजन करवाया है, सुदामा की हालत ठीक करवाई है, अच्छे वस्त्र दिए हैं और 2-4 दिन मेहमानी खबर। उसके बाद सुदामा कहने लगे भैया अब हम अपने घर के लिए जाएंगे क्योंकि मेरी पत्नी गरीब है, घर पे भोजन नहीं बनता है, हम अपनी पत्नी के लिए देखेंगे। सुदामा मन में विचार करने लगे महाराज श्याम सुंदर के 16,108 रानियां हैं और 1-1 रुपया दिए तो हमारे हो जाए कुल दिन को खर्चा चलेगा। 101 रुपया आकाश यादव कल्याण नगरा और 101 रुपया आकाश यादव कल्याण नगरा की तरफ से, 51 रुपया राम खिलावन चक और 51 रुपया राम खिलावन चक की तरफ से। भगवान ने सुख शांति प्राप्त करता रहे। और सुदामा सोचने लगे 1-1 रुपया दें, कितनी भाभियां हैं तो मैं गरीब नहीं रहेंगे, कुछ दिनों को खर्चा चल जाएगा। अब चलने लगे हैं, फिर पूछने लगे भैया कन्हैया अब हम जा रहे हैं। रुक्मिणी और सभी पत्नियां श्याम सुंदर की है, रुक्मिणी जामवंती सत्यभामा कालिंदी विंध्या और सत्यभामा भद्रा लक्ष्मणा, तो सभी श्याम सुंदर की पत्नियां आ गई हैं सुदामा को भेजने के लिए। अब रुक्मिणी के सुदामा कहने लगे कि भाभी अब हम जाए, अब वे तो इसलिए कह रहे बार बार कि शायद हमें कुछ दक्षिणा दे दे थोड़ी थोड़ी, और इतनी पत्नियां हैं 2-2 रुपया दे तो कुल हो जाए, और को 100 को जो नोट दे दो तो बहुत पैसा हो जाए। बार बार पूछ रहे हैं कि भाभी देखो जाते कुल समय हुआ। भाभी कहने लगी हाँ ठीक है जाओ बेटा आराम से जाना, थोड़े आगे बढ़े। फिर कन्हैया बन जा, कन्हैया कहने लगे जाओ भैया। आज सुदामा चलने लगे हैं लेकिन मन में बहुत मलिन है
कि मैंने अपनी पत्नी की बात नहीं मानी और यहाँ चले आए, खाली ईशान और औलादो कुछ नहीं मिलो, रहे गरीब के गरीब। लेकिन जब घर पे आए हैं तो क्या देखा, जहां पर झोपड़ी पड़ी थी सुंदर महल बन गए। लोगों सुधामा मन में करे विचार, महिला के चित्त से आए हैं। मेरे भैया, आज सुदामा की पत्नी भावनी है, बहुत सुंदर वस्त्र पहने हैं, चौमुखी थार में आरती लेकर के अपने पति की